Hello student, today I will discuss a new topic chapter number 11 height and distance. फर्स्ट टॉपिक इसमें है एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। देखिएगा, ये एक हमारी लाइन है ओ एक्स और दूसरा हमारी एक लाइन है, यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये जो एंगल होगा, इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब सुनिएगा, इफ द ऑब्जेक्ट, इसको मान लेते हैं क्यू, इफ द ऑब्जेक्ट क्यू इज एबव द हॉरिजॉन्टल लाइन ओ एक्स through the eyes O, the object, the angle make theta is known as angle of elevation. दूसरा टॉपिक है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है क्यों, ये ऑब्जेक्ट है। इस एंगल को हम डिनोट करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, इफ द ऑब्जेक्ट क्यू लाई बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, बिलो द, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके नीचे वाला अगर ऑब्जेक्ट आपका हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है तो ऐसे को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। इनके बीच में जो एंगल बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। ठीक, समझ में आ गई बात। डिफिनीशन लिखना हो तो लिख लीजिए, एंगल ऑफ एलिवेशन की डिफिनीशन, इफ द ऑब्जेक्ट क्यू इज एबव द हॉरिजॉन्टल लाइन ओ एक्स, देन द एंगल QOX is known as angle of elevation। दूसरी डिफिनीशन है एंगल ऑफ डिप्रेशन की, इफ द ऑब्जेक्ट Q बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन OX, देन एंगल XOQ इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, अब यहाँ सुनिएगा, OX के अब अगर जो जिस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से, मेरा आई यहाँ है, आँख, हम अगर आँख को ऊपर उठा के किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो हमारा एंगल, जो एंगल बनेगा इस लाइन के बीच में, लाइन ऑफ विजन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा, इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। अगर हम, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ है और हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमको नीचे झुक के देखना पड़ेगा, अपनी आँखें नीचे करनी पड़ेगी। तो इस केस में क्या होगा, लाइन ऑफ विजन, ये हमारा होगा लाइन ऑफ विजन। ठीक, लाइन ऑफ विजन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिएगा, एंगल हमेशा लाइन ऑफ विजन और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ही बनेगा। ये अलग बात है, ऑब्जेक्ट ऊपर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन
अगर ऑब्जेक्ट नीचे है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। रिमार्क देखिएगा, फर्स्ट रिमार्क, इन बोथ एबव केस द एंगल इज मेजर्ड बिटवीन द लाइन ऑफ विजन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। पहला केस क्या कह रहा है, कोई भी एंगल मेजर किया जाता है दो लाइन के बीच में, इस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और जिस लाइन पे ऑब्जेक्ट स्थिर होता है इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ विजन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी लाइन पे हमको देखना है, ठीक। तो इसके बीच में जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, तो हमेशा जो एंगल मेजर होता है हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ विजन के बीच में ही मेजरमेंट किया जाता है, ठीक। दूसरा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, मान लीजिए हमारा सन यहाँ पे है, ठीक, और हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन ये है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम इस सन को देख रहे हैं, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा एट द एनी पॉइंट इज कॉल्ड, इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड ऑफ द सन, सन का एल्टीट्यूड कहलाएगा एट गिवन पॉइंट। इस पॉइंट से देखिए सन के केस में क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन को हम एल्टीट्यूड भी कहेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट देखिएगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन इंक्रीज एज वी मूव टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वर। देखिएगा हमारे पास क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा, क्या कह रहा है, मान लीजिए एंगल यहाँ पे थीटा डिग्री बन रहा है। अगर हम ये इस पॉइंट से मूव करके किधर जाएं, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़े, देखिए ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है, तो ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़े तो एंगल ऑफ जो थीटा या अल्फा बीटा एंगल जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब अगर ये 10 डिग्री है तो ये 20 30 कुछ भी हो जाएगा, लेकिन इंक्रीज करेगा। मतलब ऑब्जेक्ट की तरफ हम मूव करें अगर, तो एंगल बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। अगर ऑब्जेक्ट से दूर जाएंगे तो एंगल की वैल्यू डिक्रीज होगी, घटेगी, ठीक है। कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन में एक ही फिगर में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों बनाना होता है, तो इस केस में क्या करें, देखिएगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है OX, एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया थीटा। अब इसी में हमको एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है। अब यहाँ से मूव कर रहा है, कह रहा कि ये हमारा P पॉइंट है, P पॉइंट से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है और ऑब्जेक्ट O पॉइंट पे रखा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या करेंगे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल एक लाइन बना देंगे। क्या, पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे, ठीक। तो ये जो एंगल बनेगा, अब भाई ये तो एंगल यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन तो यहाँ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन तो नीचे ऑब्जेक्ट बनता है, तो ये हमारा जो बनेगा थीटा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। 9th क्लास में आप ये पढ़े हैं, इन द एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज इक्वल। क्यों, देखिएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं इन बिटवीन टू पैरेलल लाइन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल हो जाएंगे एक ही फिगर में, ठीक है। तो इससे सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे अगर कह दे कि हमारा ऑब्जेक्ट P O पे है और ऑब्जर्वर P पे है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम एक इस OX के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे हम, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ PQ है, तो PQ इसके हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक।